तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि सबसे पहले हम आज सीखने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक फर्स्ट वीडियो डाली थी, लेकिन बहुत से लोगों की कंप्लेंट आई कि मतलब उसमें मेरी आवाज़ क्लियर नहीं थी, मैं उसमें बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा उसके ऊपर एक और वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो भी वही है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे HTML में सबसे पहले होता है हमारा HTML टैग। ये है HTML टैग, और HTML के अंदर HTML जो है हमारी लैंग्वेज है, उसके अंदर दो तरह के टैग होते हैं। एक तो होते हैं कंटेनर टैग, एक होते हैं एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग मैं बाद में बताऊंगा आपको, वैसे शायद बताए आगे, मैंने पहले वीडियो डाली हुई है। BR टैग वगैरह वैसे उनकी क्लोजिंग टैग नहीं होते, और एक होते हैं इनकी क्लोजिंग टैग होते हैं। जैसे कि ये HTML हमने स्टार्ट किया तो उसको हम क्लोज भी करेंगे। क्लोज के लिए हम ये स्लैश लगाते हैं, और इस पूरे HTML टैग के अंदर ही हमारा सारा काम होगा अब। और इसके बाद हमारा होता है हेड टैग होता है। उसका बेसिकली मेन काम जो मतलब हमारे हेड के होते हैं, उसके अंदर जो लिखेंगे वो हमें उसके वेब पेज में हमें शो नहीं होगा। जैसे कि मैंने इसे लाइव सर्वर से कनेक्ट किया हुआ है, और ये है हमारा वेब पेज जो हमने सेव किया था। तो यहाँ पर जो ये वाइट एरिया है, इसमें हमें जो हम हेड में लिखेंगे वो हमें यहाँ पर नहीं शो होगा, पर उसका कुछ काम होता है। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ। हेड सबसे पहले हम हेड टैग दे देंगे। ये हेड टैग, इसमें मैं बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाता है, तो इसलिए मुझे क्लोज करना नहीं पड़ रहा है, पर आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा हेड क्लोज हो चुका है। इसके अंदर हेड के अंदर हम दे सकते हैं टाइटल टैग। वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं, क्योंकि बिना टाइटल के हमारा वेब पेज नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे वेब पेज के अंदर कुछ ना कुछ टाइटल होगा। जैसे कि इसमें फ़िलहाल मैंने कुछ टाइटल नहीं दिया, तो ये आ रहा है। ये भी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मैंने लाइव सर्वर से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ टाइटल टैग। ये हो गया हमारा टाइटल टैग, और टाइटल के अंदर हम अपना कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, मैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, और इसे हम सेव करके देखेंगे, और यहाँ पर रिफ्रेश तो देखिए हमारा ये नेम आ चुका है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। और ये हमें यहाँ पर नहीं शो होगा, क्योंकि ये हमने अपने वेब पेज का एक टाइटल दिया है। तो आई होप आप लोग अब इस टाइटल टैग का काम समझ गए होंगे। और इसके बाद हमारा हेड का काम ख़त्म हुआ, और इसके बाद हम अब हेड के नीचे आएंगे और यहाँ पर देंगे बॉडी टैग। ये जो बॉडी टैग है ये हमारा मेन है, क्योंकि जो भी हम बॉडी टैग के अंदर देंगे वो हमें शो होगा। जैसे कि बॉडी के अंदर हम कुछ लिख देंगे तो वो हमें यहाँ पर शो होगा। जैसे कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये हमारा बॉडी हो गया, और इसके बाद ये HTML तो हमारा क्लोज हो चुका है। यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे कि हम लिख देते हैं और इसे आपको सेव करके जब हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए जो हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा था सब्सक्राइब, तो वो हमारा यहाँ पर आ चुका है।
इसी तरह हमारा जो ये बॉडी टैग का मेन काम है, अब आप भी समझ चुके होंगे। तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो आई होप आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। और आपको एक बात और मैं क्लियर कर दूँगा कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसे हम अपने जैसे ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर करें तो ये हमारा सिर्फ एक कंकाल है, मतलब कि हड्डियां हैं सिर्फ। आप बोलेंगे ये हड्डियाँ क्या है, मतलब मान लो, क्योंकि जो हमारा HTML का काम है वो पूरे वेब पेज में एक कंकाल की तरह काम करता है, स्केलेटन की तरह। और बाकी जो भी लैंग्वेज जैसे CSS, उसका यूज़ हम उसे और सुंदर दिखाने के लिए वो उसकी हमारी स्किन वगैरह हो गई। और उसके बाद आती है हमारी जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो उसके फंक्शंस काम करते हैं, जैसे कि किस तरह हम हाथ लाएंगे। मान लीजिए हमारा कोई रूम है तो उसके अंदर ये स्विच है, तो इसका ये काम होगा कि मतलब उसे हम अगर ऑन करेंगे तो ये वाली लाइट ऑन होगी। उसी तरह हमारी जावास्क्रिप्ट भी काम करती है। तो ये थे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और जैसे ही मैं जब मैं इसमें मतलब प्रैक्टिकली वीडियो करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके साथ प्रैक्टिकली करते रहें, ताकि जिससे आपको और भी समझ आएगा। मैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होगा आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय।